जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि 7,000 के करीब करीब पोस्टें हैं जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास आने वाली हैं और उन 7,000 पोस्टों का सिलेक्शन प्रोसेस जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करेगा। आज एक एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2020 ये एसएसपी ने इशू किया है। इसमें 1700 पोस्टें एडवर्टाइज की गई हैं। ये पोस्टें डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल और यूटी कैडर की, तीनों कैडर की पोस्टें हैं ये। इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की लगभग वो 144 के करीब करीब पोस्टें हैं और इसमें इस बार अच्छी बात यह है कि इंडेंट और रेफरेंस इंडेंट तक जो है उसको मेंशन किया गया है एडवर्टीजमेंट में। लेबर एम्प्लॉयमेंट की 78 के करीब करीब पोस्टें हैं। कल्चर की 79 पोस्टें हैं। इलेक्शन डिपार्टमेंट की 137 पोस्टें हैं। ट्राइबल अफेयर्स की 16 पोस्टें हैं और सबसे बड़ा चंक जो है पोस्ट का वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की लगभग 1226 पोस्टें हैं जिनके लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की जाएंगी। अब इसमें भी जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट 2010 और उसके बाद जो कवानीन बने हैं उनके ऐन मुताबिक ये तमाम सिलेक्शंस होंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 दिसंबर 2020 से शुरू हो जाएंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो 27 दिसंबर 2020 से शुरू हो जाएंगी और आखिरी डेट एप्लीकेशन सबमिट करने की 16 जनवरी 2021 होगी। अच्छा, उसके बाद इसमें एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि जो अपॉइंटमेंट और सर्विस कंडीशंस हैं वो बिल्कुल फिक्सेशन ऑफ टेन्योर 2020 के मुताबिक होंगी। रिजर्वेशन जो है वो 20 अप्रैल 2020 को जो रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन निकला है उसके ऐन मुताबिक होगी। लेकिन इसमें मुख्तलिफ क्या है? मुख्तलिफ ये है कि अभी जो आपने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के इम्तिहानात दिए हैं उन इम्तिहानात में आपने देखा होगा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर थोड़ा सा रिलैक्स्ड था एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, लेकिन अब साफ तौर पे ये कहा गया है कि डोमिसाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा और इन पोस्टों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू किया हुआ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की आखिरी डेट से पहले आपके पास होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप ऑनलाइन इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे तो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी सबमिट पहले ही करना होगा। यानी अब ये नहीं कि इम्तिहान आपका खत्म हो गया उसके बाद जब स्क्रूटनी होनी है, स्क्रूटनी के वक्त आपसे डोमिसाइल का ओरिजिनल मांगा जा सकता है, लेकिन अभी जो है ये कहा गया है द कैंडिडेट मस्ट पोजेस द डोमिसाइल सर्टिफिकेट issued by the competent authority on the format prescribed for the purpose as on the last date of submission of online application form। वैकेंसीज का जहां तक ताल्लुक है, एज लिमिट को लेकर भी लोगों ने ये कहा, तो एज लिमिट भी वो भी आपके सामने इसमें बिल्कुल साफ तौर पर यह है कि ओपन मेरिट में 40 साल एज लिमिट है और शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में 43, इसी तरीके से एसटी कैटेगरी में भी 43, आरबीए में 43, एएलसी आईबी में 43, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 43, पीएसपी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए 43 और अदर सोशल कास्ट के लिए 43, फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं उनके लिए 42, एक्स सर्विसमैन के लिए 48, गवर्नमेंट सर्विस और या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में जो लोग हैं उनके लिए भी 40 साल है। अब इसमें सबसे अहम क्या है? अहम ये है कि ओपन मेरिट की एज लिमिट जो है वो 40 है, एससी की 43, एसटी की 43, आरबीए की 43, एएलसी की 43। तो कोई एज क्राइटेरिया में किसी भी किस्म का कोई भी बदलाव नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि शायद अब एज क्राइटेरिया बदला जाएगा, लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर में बहुत लंबे अरसे तक रिक्रूटमेंट नहीं हुई है और अगर हुई है तो रेगुलरली नहीं हुई है, बीच में रिक्रूटमेंट हुई फिर बंद हुई, उसके बाद दोबारा से रिक्रूटमेंट हुई, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एज क्राइटेरिया को नहीं बदला गया है। एक्स सर्विसमैन के केस में 48, फिजिकली चैलेंज के केस में 42, गवर्नमेंट सर्विस और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के केस में 40। उसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए? अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए क्वालिफिकेशन जो है अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग है। अब जिस तरह का जिस डिपार्टमेंट का इंडेंट है उसके मुताबिक क्वालिफिकेशन है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जिनको बोर्ड क्वालिफाइड डिक्लेयर करेगा उन्हें रेलिवेंट सर्टिफिकेट, जिसमें मार्कशीट, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी डिग्री की कॉम्पिलेशन के लिए ओरिजिनल एज अ प्रूफ आपको जो है
ऑन और बिफोर 16 जनवरी 2021 से पहले पहले अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे तो कैंडिडेचर आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी 16 जनवरी 2021 से पहले पहले आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बुनियाद पर ये साबित कर पाएंगे कि उनकी वो क्वालिफिकेशन है, उनका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का रिजल्ट, कट ऑफ डेट 16 जनवरी 2021 से पहले उनको ये भी साबित करना है कि उन लोगों ने इस इम्तिहान, जो भी इम्तिहान क्वालिफाइंग एग्जाम है वो उन्होंने पास करा हुआ है। रिजर्वेशन को लेकर जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि रिजर्वेशन को लेकर जो नए कवानीन बनाए गए हैं उन्हीं कवानीन के मुताबिक रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस मामले में एप्लीकेशन का जहां तक ताल्लुक है, इसके लिए आपको 350 रुपये फीस देनी है। फीस ऑनलाइन मोड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए ही हो सकती है और कोई माध्यम नहीं है। एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फी, अगर फीस के बगैर आपकी एप्लीकेशन आप देते हैं वो रिजेक्ट हो जाएगी और इस मामले में आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन भी आपसे नहीं ली जाएगी। अब 350 रुपये जो फीस कही गई है, इसमें कोई यूं नहीं किया गया कि ओपन मेरिट के लोगों के लिए 350 और कैटेगरी वाले लोगों के लिए जो है कुछ कम होगी, वो चूंकि यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा, इसलिए 350 रुपया जो है वो फीस है जो आपने फॉर्म के साथ पे करनी है। उसके अलावा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इम्तिहान में आखिरकार आएगा क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन अंग्रेजी में होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यानी हर गलत आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। इसमें आपको समझना होगा कि मान लीजिए आपके 70 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 70 में से आपके 50 क्वेश्चन ठीक हुए और 20 क्वेश्चन आपके जो है वो गलत हो गए। अब ये 0.25 कैसे एप्लीकेबल होगा, तो 0.25 4 मार्क्स का आपका 4 सवालों का आपका 1 मार्क्स कटेगा, 8 के 2, और इसी तरीके से अगर आपके 20 क्वेश्चन गलत निकलते हैं तो आपके 5 नंबर कटेंगे। ये आपको ठीक तरीके से समझना होगा कि 0.25 का मतलब ये हो गया कि एक गलत आंसर के लिए आपका 0.25 जाएगा, 2 गलत आंसरों के लिए 0.50 हो जाएगा, 4 गलत आंसरों के लिए 1 नंबर कटेगा। तो इस तरीके से अब आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए, 5 नंबर आपके बनते हैं, तो ये 5 नंबर आपके जो 50 नंबर आपने लिए हैं उसमें से माइनस होंगे, तो आपके 45 नंबर ही आएंगे। तो बेहतर यह है कि जब आप इस तरह के इम्तिहान में पार्टिसिपेट करें, आपको अगर 40 क्वेश्चन आते हैं और बाकी आपने वहां पर तुक्का मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करनी है, तो आप एक काम करें, 40 ही करें, बाकी क्वेश्चनों को रहने दें। कम से कम जिन 40 को लेकर आप बिल्कुल श्योर हैं कि इसमें जो जवाब मैंने दिया है वो बिल्कुल सही है, वो 40 नंबर आपके आ जाएंगे। और अक्सर और बेशतर इन इम्तिहानात में ये होता है कि बहुत सारे लोग 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो आप देख लीजिए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो 70 क्वेश्चन तो ठीक होते हैं, उनके 30 क्वेश्चन उनके गलत, या मान लीजिए 70 क्वेश्चन उनके ठीक, 30 क्वेश्चन उनके गलत। अब आप खुद हिसाब लगाइए कि उनके 7 नंबर तो एक कट गए, 7.5 के करीब करीब नंबर उनके कटे। अब खुद आप हिसाब लगा लें कि 70 में से 7 नंबर कट गए तो आपके कोई 63 के करीब करीब या 62.5 के करीब करीब नंबर आ गए। नतीजा क्या निकलेगा उसका, मान लीजिए कट ऑफ 65 पे हो गया तो आप बाहर हो गए। तो इसलिए अगर आपने 70 क्वेश्चन किए होते जो आपको आ रहे थे, बाकी 20 अटेम्प्ट ही नहीं किए होते या बाकी 30 अटेम्प्ट ही नहीं किए होते, तो आप क्वालिफाई हो जाते। इसमें दोबारा से मैं आपको बताऊं कि आपके पास 100 नंबर का पेपर है, आपने 90 अटेम्प्ट किए, 60 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक हैं, 30 क्वेश्चन आपके मान लीजिए गलत हैं, तो 30 क्वेश्चनों के आपके 7.5 नंबर कटेंगे। वो 7.5 नंबर जब आपके कट गए तो 60 में से वो कटेंगे, तो आपके बचे कितने, 62.5। 62.5 जब आपके नंबर बचे तो उन 62.5 नंबरों का नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा उन नंबरों का 62.5 का ये निकलेगा कि जहां पर कट ऑफ, माफ कीजिएगा 52.5, 52.50, इतने मार्क्स आपके बनेंगे। कट ऑफ अगर मान लीजिए 55 पर हो गया तो आप बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए जहां नेगेटिव मार्किंग होती है वहां आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप नेगेटिव मार्किंग के मामले में कभी भी ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें, आप उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जितने क्वेश्चन आपको आते हैं। अच्छा, उसके बाद टेंटेटिव आंसर की जो है वेबसाइट, बोर्ड की वेबसाइट पर इमीडिएटली आ जाएगी। मार्क्स जो कैंडिडेट सिक्योर करेगा रिटन टेस्ट में, फाइनल मेरिट और कट ऑफ मार्क्स डिटरमाइन करने के लिए उनको नॉर्मलाइज किया जाएगा। सिलेबस जो है उसका थोड़ी ही देर में नोटिफाई होने वाला है। उसके अलावा
आपको इम्तिहानात के लिए वो आप जानते हैं, आपने अभी एग्जाम दिया है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको इस बार मैंडेटरी किए गए हैं वही डॉक्यूमेंट नेक्स्ट टाइम भी मैंडेटरी होंगे आपके पास। कुछ और चीजें आप पूछ रहे हैं, क्वालिफिकेशन फॉर्म कहाँ मिले, वो भी आप अगर एसएसबी की वेबसाइट पर चले जाएं, वहां पर एसएसबी ने बाज़ाब्ता ये पूरी की पूरी एडवर्टीजमेंट जो है वो एसएसबी की वेबसाइट पर मौजूद है। आप वहां से इस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको तमाम जो तफसीलात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ये तमाम तफसीलात आपको मिलेंगी। अब इसमें एक चीज़ और मैंने देखी है कि मिसाल के तौर पे कल्चर डिपार्टमेंट में लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए लाइब्रेरियन की पोस्टों के लिए जो है एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। इसमें प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन बीए, बीएससी, बीकॉम विद बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंसेज है। ठीक है जी। तो इसमें इन्होंने कहा है कि सिलेक्शन जो है वो मेरिट की बुनियाद पर होगी लगभग। अच्छा, उसके बाद लाइब्रेरीज के डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है जम्मू डिवीजन के लिए। उसमें भी कहा गया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, 6 महीने का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्किल टेस्ट के 20 पॉइंट्स होंगे, रिटन एग्जामिनेशन के स्किल टेस्ट के 20 पॉइंट्स, रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी जो है वो 80 पॉइंट्स का होगा। तो वो तमाम तफसीलें जो है तफसीलात जो हैं वो इसी एसएसबी की नोटिफिकेशन में है। आप उन तफसीलात को भी देखें और उन तफसीलात से आपको ये मालूम पड़ेगा कि क्या कुछ प्रिस्क्राइब किया है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इन 1700 पोस्टों के लिए। मेहरबानी करके जितना आप मुझसे पूछ रहे हैं, बेहतर है कि आप सीधा एसएसबी की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर नोटिफिकेशन जो है वो मौजूद है, उसे डाउनलोड करें। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप जी फॉर्म ऑनलाइन अभी नहीं आया है, मेहरबानी करके समझे, आने वाला है, आएगा, आया नहीं अभी। ssbjk.org ये वेबसाइट है, इस पर चले जाएं और वहां पर इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बाकी तमाम बच्चों को भी ये बताएं ताकि वो भी इम्तिहान की तैयारी कर सकें। मेरी गुजारिश आपसे ये कि एसएसबी ने और भी कई पोस्टें जो आने वाले वक्तों में एडवर्टाइज करनी है। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के रिजल्ट जो हैं वो उम्मीद और तवक्का ये है कि डीडीसी के जो ही इंतखाबात खत्म हो जाएंगे उसके दूसरे तीसरे दिन जो है उसके नतीजे निकल आएंगे। उन नतीजों के बाद भी बहुत सारी और पोस्ट एडवर्टाइज होने जा रही हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश, आप अपनी मेहनत करते रहें, डिमोरलाइज, डिप्रेस और परेशान ना हों। बहुत सारे लोग मैं सुनता हूं कि जी नौकरी बड़े समय से नहीं मिल रही, मैं परेशान हूं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप इस नोटिफिकेशन को www.straightlinemag.com पर भी जाकर जो है इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि बेहतर यह है कि आप इस नोटिफिकेशन को एसएसबी की वेबसाइट से डाउनलोड करें। जब आप एसएसबी की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, वो चूंकि ऑफिशियल ऑर्गन है, उस ऑफिशियल ऑर्गन से डाउनलोड करके आपको तमाम तफसीलात उस वेबसाइट के इस नोटिफिकेशन में मिलेंगी। पर मेरी आप लोगों से गुजारिश ये कि किसी भी इम्तिहान में जब आप बैठते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि तमाम लोग कामयाब हों। किसी भी इम्तिहान में जब आप बैठते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको कामयाबी हासिल हो, बड़ी बार नाकामी भी हासिल होती है। लेकिन उस नाकामी को ये समझना कि ये मुझे एक मौका मिला है और मेहनत करने का और अच्छे से प्रिपेयर करने का और दोबारा से इम्तिहान में बैठकर कामयाब होने का, अगर इस जहन के साथ चलेंगे तो कामयाबी आपके कदम छुएगी। और मेरी ज़ाती तौर पर गुजारिश आप तमाम लोगों से कि आप अपने आप को जम्मू कश्मीर तक महदूद न करें। आप ऑल ओवर इंडिया जितनी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ अखबार आता है उसको देखें, आप वेबसाइट्स के ऊपर जाकर सर्च करें, आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जाकर सर्च करें, आप एसएसबी की वेबसाइट के ऊपर जाकर सर्च करें। आप जहां जहां आपको लगता है कि आप किसी नौकरी के लिए, मुलाजमत के लिए, सरकारी मुलाजमत के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप करें, कोशिश करें। अगर जम्मू कश्मीर में नहीं तो इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े मुल्क में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हर साल निकलती हैं, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको भी ज़रूर मिलेगी। डिप्रेस होकर, डिमोरलाइज होकर, हिम्मत हार कर घर में बैठ जाना, ये बहादुरों का और ताकतवर लोगों का शेवा नहीं है। कोई भी इम्तिहान, जैसे मैंने आपको कहा कि एक इम्तिहान है, आपने उसमें बैठना है, आपने इम्तिहान में पार्टिसिपेट करना है। कामयाबी हुई तो मुबारकबाद, अगर नाकामी हुई तो कोशिश दोबारा से। एक चीज़ जम्मू कश्मीर में बड़ी है और वो बड़ी बदकिस्मती है हमारी यूनियन टेरिटरी की
कि हमारे यहाँ रेगुलर इम्तिहानात नहीं होते। तो उन रेगुलर इम्तिहानात के ना होने की वजह से जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्रें निकल गई और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई। बहुत सारे इंजीनियर मुझे फ़ोन करते हैं कि जी हमारी अभी तक जो है एडवर्टीजमेंट्स इशू नहीं की गई, हमारी पोस्ट अभी तक एडवर्टाइज नहीं हुई। बहुत सारे डेंटल डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं, डेंटल सर्जन्स हैं वो बात कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं जो कह रहे हैं, बहुत सारे लोग प्लानिंग डिपार्टमेंट के से जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं। तो मामला ये है कि हुकूमत को भी चाहिए कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर पोस्ट आपके पास हैं तो उनको रेगुलरली जो है पोस्टों को एडवर्टाइज करें। अगर नहीं है तो कम से कम बच्चों को ये बता दिया जाए कि भाई हमारे पास जो सरकारी मुलाजमतें नहीं हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में अपने लिए कोई रोजी रोटी का बंदोबस्त करें। मेरी आप लोगों से फिर से गुजारिश ये, एसएसपी ने आज 1700 पोस्टें एडवर्टाइज की हैं, अभी 5300 पोस्टें और एडवर्टाइज होने जा रही हैं और उसके बाद और पोस्टें आएंगी और कुछ हजार पोस्टें हैं जो और आने वाली हैं। तो आप लोगों से यही उम्मीद कि आप मेहनत करते रहेंगे, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ेंगे, हिम्मत और हौसला नहीं हारेंगे। आज भी अगर आप मेहनत करें, उम्र कोई भी चीज़ नहीं है। आप उम्र के बारे में ये ना कहें कि देखिए जी मेरी उम्र तो 34 साल है, अब मैं कहाँ पढ़ूंगा। जी पढ़ने वाले जब इरादा बना लेते हैं तो वो किसी भी उम्र में पढ़ लेते हैं, वो किसी भी उम्र में मेहनत कर लेते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश, आप अपनी मेहनत करें। एसएसबी ने आज 1700 पोस्टें एडवर्टाइज करी हैं, इस नोटिफिकेशन को पढ़ें। इसके अंदर जिस भी चीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं 27 दिसंबर 2020 यानी लगभग आज से यूँ समझ लीजिए कोई 10 दिन बाद जो है ये इसका लिंक जो है वो अवेलेबल हो जाएगा एसएसबी की वेबसाइट के ऊपर। उस लिंक के अवेलेबल होने के बाद आप वहाँ पर इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।